नेक्स्ट टॉपिक है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स के बारे में हम सब ने सुना है क्या होता है। तो इसे हम वर्मीफॉर अपेंडिक्स के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे वर्मीफॉर्म क्या होता है, वर्मिस एक ये लैटिन वर्ड है, वर्मिस वॉर्म, और फॉर्मम इज फॉर्म जो कि वॉर्म जैसा होता है। ठीक, दिस नैरो वॉर्म लाइक ब्लाइंड ट्यूब joined the cecum about 2.5 सेंटीमीटर inferior to ileocecal junction पे ये होता है। क्या होता है, जैसे कि ये इट इज़ ए नैरो वॉर्म लाइक ट्यूब अराइजिंग फ्रॉम द posterior medial wall of the cecum about 2 सेंटीमीटर below the terminal part of the ileum। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, ये तो ये क्या है, इससे जुड़ा ये अपेंडिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सीकम है। ठीक, तो यहाँ पे जस्ट ये इसके बेस पे जुड़ा हुआ है। ठीक, फिर जैसे कि क्या होता है अपेंडिक्स, द अपेंडिक्स वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ऑल्सो सीकल, सीकल भी बोलते हैं अपेंडिक्स वर्मिक्स, और वर्मीफॉर्म प्रोसेस इज ए finger like blind-ended tube connected to the cecum form which is developed in the embryo. The cecum is a punch-like structure of the colon located at the junction of small and large intestine। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा अपेंडिक्स है जो कि जंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, फिर जैसे कि टर्म वर्मिस वर्मीफॉर्म comes from the Latin and means warm shape। फिर जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं ह्यूमन अपेंडिक्स एवरेज 9 सेंटीमीटर इन लेंथ बट कैन नॉट रेंज फ्रॉम द 5 to 30 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द अपेंडिक्स 6 mm and more than the 6 mm is considered as the thickest uninflamed appendix। जब ये 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है ठीक, तो ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है और थिकेस्ट हो जाता है। जब ये 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो ये अपेंडिक्स बन जाता है, इन्फ्लामेशन इन अपेंडिक्स। फिर हम मेजरमेंट की बात करेंगे तो लेंथ 2 to 20 सेंटीमीटर, एवरेज 9 सेंटीमीटर। शेप की बात करते हैं तो ये वॉर्म लाइक होता है। पार्ट्स की बात करते हैं तो बेस होता है, बॉडी होता है और टिप होता है। ठीक, फिर पेरिटोनियन रिलेशंस की बात करते हैं तो इट इज़ कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। द मेसेंट्री ऑफ द अपेंडिक्स इज मीजो अपेंडिक्स। द मीजो अपेंडिक्स इज कनेक्टेड टू द मेसेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, जो मीजो अपेंडिक्स होता है जिसमें होल्ड होता है, होल्ड रहते हैं ये अपेंडिक्स, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के मेसेंट्री से कनेक्ट रहता है। फिर पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स की बात करते हैं कि उसकी क्या पोजीशन होती है। तो पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स इज वेरीज विद द बेस रिमेन्स फिक्स्ड एट द पॉइंट 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल वॉल। यहाँ पे इलियोसिकल वॉल होता है उसको फिक्स एट द 2 सेंटीमीटर वहीं पे फिक्स्ड होता है। ठीक है ना, तो इसमें अलग अलग क्लॉकवाइज पोजीशन होता है। तो जैसे कि इसमें रेट्रोसिकल एंड रेट्रोकोलिक एक पोजीशन में होता है ये। ठीक, तो इसे 12 o'clock पोजीशन बोलते हैं। दिस इज मोस्ट कॉमन फाउंड इन मोर देन 65.28% इन केस, मतलब ये 65% ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है। द पोजीशन एक्यूपाइड बिहाइंड द सीकम एंड लोअर पार्ट ऑफ असेंडिंग कॉलन। एक्सटेंशन इट मे बी एक्सटेंडेड अप टू द राइट किडनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 o'clock पोजीशन। ठीक है ना, असेंडिंग कॉलन के पास। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं असेंडिंग कॉलन। ठीक, फिर स्प्लीनिक 2 o'clock बोलते हैं। इट इज़ रेयर फाउंड इन दी 1 point केसेज ओनली। इट में बी पेरिलियल टाइप और posterior type। The appendix is present in the front of the terminal part of the ileum. It is found in one case. The appendix present in the behind the ileum is found in 0.4 case। फिर promontoric
3 o'clock, it is a rear found. Position occupied, appendix is directed transverse towards the sacral promontory. फिर pelvis की बात करते हैं तो 4 o'clock पोजीशन होता है उस टाइम उस पर. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन पोजीशन एंड इज़ फाउंड इन मोर देन 31.01 cases. Position occupied, it is directed downwards and medially. Relation in female, it is related to right uterine tube and ovary. फिर सबसिकल और मिड इंग्यूनल की बात करते हैं तो 6 o'clock पोजीशन होता है जो वहाँ पर पाया जाता है. इट इज़ फाउंड इन अबाउट 2.26 cases. Position occupied below the cecum, directed and downwards. पैराकोलिक एंड पैरासिकल 11 o'clock होता है पोजीशन, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं. ठीक, 12 o'clock पोजीशन, 3 o'clock पोजीशन और ये. फिर इसमें हम देख सकते हैं ये हमारी क्लॉक है रिट्रोसिकल और रिट्रोकोलिक. ठीक, पैराकोलिक और मिड इंग्वल. ठीक, तो ये 6 o'clock है, 12 o'clock है, 11 o'clock है, 2 o'clock है, 3 o'clock है, 4 o'clock है. तो जो हमारे अपेंडिक्स पाए जाते हैं ये अलग अलग पोजीशन में पाए जाते हैं. जैसे कि एक रिट्रोकोलिक है जो कि हमारा 12 o'clock पोजीशन पे पाया जा रहा है. फिर एक पैराकोलिक है जो 11 o'clock पे है. ठीक, फिर जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 2 o'clock पे ये हमारा पाया जाता है. फिर 3 o'clock पे, फिर 4 o'clock पे, फिर 6 o'clock पे. तो ये हमारा टाइम के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं क्लॉक के वाइज कि किस क्लॉक पोजीशन में ये अपेंडिक्स प्रेजेंट होते हैं. फिर अपेंडिकुलर ऑरिफिस की बात करते हैं. द कैनाल ऑफ अपेंडिक्स इज स्मॉल एंड ओपन्स इनटू द सीकम बाय एन ऑरिफिस लेइंग बिलो द लिटिल बिहाइंड द इलियोसिकल ओपन. वॉल्व की बात करेंगे तो ऑरिफिस ऑफ द अपेंडिक्स इज समटाइम्स गार्डेड बाय ए सेमीलुनल म्यूकोसल फोल्ड फॉर्मिंग ए वॉल. तो ये अपेंडिक्स जो होता है वॉल के थ्रू गार्ड होते हैं जो उसको कोई भी चीज़ के अंदर बाहर को जाने आने से रोकती है. फिर आर्टेरियल सप्लाई की बात करते हैं. इट इज़ सप्लाइड बाय द एंड आर्टरी. एग्जांपल अपेंडिकुलर आर्टरी ब्रांच ऑफ द इलियोसिकल आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी. वेनस ड्रेनेज की बात करेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग टू द आर्टरी. फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करेंगे तो इट इज़ इलियोसिकल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स, नर्व सप्लाई सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व. फिर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं इसमें तो इसमें क्या होता है, एक सीरियस कोट होता है, एक मस्कुलर कोट होता है. ठीक, अपेंडिक्स में तो अपेंडिक्स का जो सीरियस कोट है आउटसाइड ऑफ टू इनवर्ड. ठीक, बाहर से अंदर की तरफ. मस्कुलर कोट कंसिस्ट ऑफ आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर. हाइटस मस्कुलरिस की बात करेंगे तो दिस सर्कुलर मसल लेयर इज absent in the some places forming gap called a hiatus muscularis. ये मसल का काम क्या होता है, कोई भी होलो चीज़ बनाने का काम करते थे या कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते थे तो उसको ये फॉर्म करने का काम करते हैं, वो हाइटस मसल्स होते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक सब म्यूकस लेयर है और एक म्यूकस लेयर है. तो सब म्यूकस लेयर जैसे लेयर कंटेन्स loose areolar tissue and lymphatic follicles, hence appendix is called as abdominal tonsil. जैसे हमारा इसोफेगस होता है. ठीक, तो इसोफेगस के ऊपर फेरिंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स वगैरह होता है, फिर टॉन्सिल होता है. तो वहाँ पे हमारा टॉन्सिल का काम करता है एक जो भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं तो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, जो भी बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम करता है. ऐसे ही हमारा इसमें अपेंडिक्स भी बोला जा रहा है. हेंस अपेंडिक्स इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल टॉन्सिल. तो जो एब्डोमिनल टॉन्सिल होता है तो ये जैसे हमारा टॉन्सिल होता है इसी तरह ये अपेंडिक्स एब्डोमिनल टॉन्सिल की तरह काम करता है. फिर मस्कुलर म्यूकस लेयर होती है. फिर डेवलपमेंट्स की बात करते हैं. अराइजिंग ड्यूरिंग द 6 वीक ऑफ द इंट्रायूटरन लाइफ. ये 6 वीक ऑफ इंट्रायूटरन लाइन में डेवलप होता है. ठीक, arises from the diverticulum of cecum along the antemesenteric borders of the caudal limb of the
प्रिमिटिव मिडगट लूप। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर जैसे कि हम जानते हैं अपेंडिक्स और क्या होता है। तो अपेंडिक्स जो है ये लगभग जो है 4 इंचेस होते हैं लॉन्ग। और अपेंडिक्स का साइड क्या है, ये लोअर राइट एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स इज़ अननोन है, वैसे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं कि इसका मेनली फंक्शन क्या है, मगर कुछ थ्योरीज वगैरह कहती हैं कि क्या है, ये एक स्टोर हाउस ऑफ बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के होते हैं वो इसी में स्टोर होते हैं। और ये बैक्टीरिया जैसे हमारे कुछ विटामिन वगैरह फॉर्म करने के काम करते हैं। ठीक, फिर क्लिनिकल एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे कि अपेंडिसाइटिस क्या है। इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स इज कॉल्ड है अपेंडिसाइटिस। ठीक, तो इसमें मैकबर्नी पॉइंट होता है, जो अपेंडिसाइटिस टेंडरनेस ओवर द मैकबर्नी पॉइंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। फिर रिफर्ड पेन, ये अगर जिसमें जब पेन स्टार्ट होता है, ये रिफर्ड कहाँ तक होता है, रिफर्ड कहाँ करता है ये अपेंडिसाइटिस, दे रिफर टू द अम्बलाइकस ड्यू टू द सेम सेगमेंट ऑफ द नर्व सप्लाई फ्रॉम द T10। तो फिर कार्डिनल साइन की बात करेंगे अपेंडिसाइटिस में। तो इसमें मेनली साइन क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, एपिगैस्ट्रियम अल्टीमेटली सेटल्ड ऑन द राइट इलियक फोसा, मिड अराउंड द अम्बलाइकस, सडनली स्टार्ट होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट और है अपेंडिक्स के बारे में, जैसे कि क्या है, अपेंडिक्स एड्स इन इम्यून फंक्शन। तो अपेंडिक्स क्या करता है, इम्यून फंक्शन में हेल्प करता है। फिर क्या है,